नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा सेल्कॉल एचडी नाम की एक टैबलेट की, जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी इसको बनाती है। तो ये सेल्कॉल एचडी किसे कहते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इसको किस तरह से लेना चाहिए, क्या इसके इस्तेमाल होते हैं और साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सेल्कॉल एचडी जो नाम की जो टैबलेट है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सेल्कॉल एचडी नाम की जो टैबलेट है बेसिकली ये कैल्शियम और विटामिन D3 का सप्लीमेंट है और इसका जो एक ब्रांड नेम है वो सेल्कॉल एचडी है। सेल्कॉल 500 टैबलेट को लेकर पहले ही मैंने वीडियो बना रखी है। अब आज की इस वीडियो में हम सेल्कॉल एचडी की डिटेल में बात करेंगे। अब सेल्कॉल एचडी में दो चीजें पाई जाती हैं। इसमें जो पहली चीज होती है कैल्शियम, जो कि 500 mg ही पाई जाती है, जैसा कि सेल्कॉल 500 में पाया जाता था। और सेल्कॉल एचडी में जो दूसरी चीज पाई जाती है वो होती है विटामिन D3। बट विटामिन D3 इसमें ज्यादा पाई जाती है जब आप कंपेयर करोगे सेल्कॉल 500 नाम की टैबलेट से। सेल्कॉल 500 टैबलेट में जो विटामिन D3 का अमाउंट था वो 250 इंटरनेशनल यूनिट था, लेकिन सेल्कॉल एचडी नाम की जो टैबलेट है ये, इसमें जो विटामिन D3 का अमाउंट है वो 500 IU है। यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। सेल्कॉल, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि ये कैल्शियम का बहुत फेमस ब्रांड है इंडिया में। तो सेल्कॉल में इंग्रेडिएंट दो होते हैं, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है विटामिन D3। अब कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, तो कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी बोन हेल्थ के लिए। बोन जो है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है फास्फोरस। तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो बोन में जाके डिपॉजिट होता रहता है, जिससे कि हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत बनी रहती हैं। और कैल्शियम जो है वो हमारी टीथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम का रोल केवल हमारी बोन और टीथ तक ही नहीं होता, बल्कि इसका और भी कई सारा इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी में। जैसे कैल्शियम जो है हमारे मसल मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारा मसल मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगा। कैल्शियम का रोल हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन जो भी सिग्नल देता है शरीर के किसी भी पार्ट को, वो नर्व्स के थ्रू जाती हैं। और नर्व्स में जो सिग्नल का कंडक्शन होता है एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में, उसमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर होगा सही अमाउंट कैल्शियम का हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ब्रेन जो भी सिग्नल देगा वो शरीर के जिस भी हिस्से को सिग्नल की जरूरत होगी वो सही से सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तो फिर इससे कई सारी परेशानियां हो जा सकती हैं। कैल्शियम का और एक बड़ा रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड, जब भी किसी इंसान को चोट लग जाती है तो ब्लड जो है जब उसके शरीर से निकलता है तो उस समय प्लेटलेट्स वहां पर आके इकट्ठा हो जाती हैं, पर प्लेटलेट्स के साथ में कैल्शियम का भी वहां पर रोल होता है, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और जो खून हमारे शरीर से बाहर निकल रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो ये तो सारी बात हो गई कैल्शियम की। अब इस ब्रांड में कैल्शियम के साथ में विटामिन D3 है, और आप किसी भी कैल्शियम टैबलेट में देखेंगे तो कैल्शियम के साथ में वहां विटामिन D3 हमेशा मिलेगा। अब ये विटामिन D3 की यहाँ पर क्या जरूरत है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। विटामिन D3 जो है अगर वो हमारी बॉडी में कम होगा तो आप कितनी भी कैल्शियम खा लो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो केवल आप खाओगे, डाइजेस्ट होगा और वो फिर आपके यूरिन के थ्रू या आपके स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 का होना मस्ट है। और विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स क्या होता है? सनलाइट। यानी कि जब सूरज की रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है, आपके स्किन पर पड़ती है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद विटामिन D3 बनाती है। लेकिन होता क्या है, आजकल हम लोग जो है जो सनलाइट है उसमें अपनी बॉडी का एक्सपोजर ही नहीं करते हैं। बाहर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर को ढक कर निकलते हैं, या फिर बहुत सारे लोशंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम टैनिंग से बच जाएं और सारी चीजों से बच जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि विटामिन D3 हमारी बॉडी में कम होता जाता है। और इंडिया में आजकल देखिए तो हमेशा डॉक्टर जो है विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लगभग हर एक इंसान को लिखता है जिसको कैल्शियम लिखता है।
और ये किसी किसी इंसान में जो है 3 महीने उसको हर हफ्ते बोल देगा खाने के लिए, किसी किसी इंसान को वो बोल देगा कि 6 महीने तक अगर आप जो है विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेते रहेंगे हर हफ्ते तो फिर आपको विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाएगी। तो कैल्शियम के साथ में विटामिन D3 का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेलकॉल HD में भी इसीलिए जो है कैल्शियम के साथ में विटामिन D3 500 इंटरनेशनल यूनिट मिलाया गया है, जिससे कि जो भी कैल्शियम आप ले रहे हो वो बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। आरडीए की गाइडलाइंस के अनुसार पर डे किसी भी नॉर्मल पुरुष या महिला को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 mg पर डे होती है। इसमें वैसे बहुत सारा जो कैल्शियम है वो हम नेचुरल सोर्सेस से ले लेते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू बहुत सारा कैल्शियम हमारी बॉडी में आ जाता है, या दूध, दही, छाछ। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग जब नेचुरल सोर्सेज लेते हैं तो उनका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। पर अगर किसी पुरुष के अंदर कैल्शियम की फिर भी कमी हो जाती है तो ऐसे केसेस में सेलकॉल HD नाम की टैबलेट उसको दी जाती है। तो नॉर्मल मेल और फीमेल में पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक टैबलेट ही इनफ होती है। लेकिन अगर जैसे किसी को कैल्शियम की ज़्यादा कमी है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, तो उस केस में उसको पर डे 2 टैबलेट भी दी जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो उनकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो 1500 mg पर डे होती है। तो आप जब भी देखेंगे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर हमेशा BD कैल्शियम लिखता है, यानी दिन में उसको 2 बार लेना है। और कोई भी कैल्शियम टैबलेट हो, चाहे वो सेलकॉल HD हो या दूसरी कैल्शियम टैबलेट हो, वो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या दूध के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। कैल्शियम की जो कमी है वो एजिंग पे भी डिपेंड करती है। जब किसी भी पुरुष या महिला की एज 30 के ऊपर जाती है तो फिर हार्मोन के लेवल में कमी आने लगती है। जैसे पुरुषों में अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन होने लगता है। तो ऐसे में फिर जो कैल्शियम होता है वो धीरे धीरे करके बॉडी में कम होने लगता है। और महिलाओं में भी सेम चीज होती है, पर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कैल्शियम बहुत तेजी से कम होता है और उनकी हड्डियां जल्दी कमजोर हो जाती हैं। और खासकर उन महिलाओं में जो कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, यानी जब उनका पीरियड बंद होता है उसके बाद कैल्शियम जो है वो बहुत तेजी से कम होता है महिलाओं में, जिससे उनकी हड्डियां बड़ी जल्दी जो है वो कमजोर होने लगती हैं। तो पुरुष और महिलाओं में फिर सेलकॉल HD टैबलेट दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो जो है पूरी हो सके। अगर कैल्शियम बॉडी में कम होगा तो फिर जो हड्डियां होंगी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी, और फिर अगर हड्डियों में हल्का सा भी झटका लगेगा तो हड्डियां जल्दी ब्रेक हो जाएंगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग, अगर आपकी एज 40 के ऊपर हो रही है तो आप लोग अपना BMD टेस्ट कराएं। और बोन की स्ट्रेंथ के लिए एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं, तो आप ये भी टेस्ट करवा सकते हैं। जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों में भी कैल्शियम जो है वो बहुत तेजी से कम होता है, तो वो लोग भी कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग भी सेलकॉल HD डॉक्टर की सलाह पर भी ले सकते हैं। कैल्शियम की टैबलेट लेने पर जो है हड्डबर्न की जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें भी कमी जो है देखी जाती है। तो ये बहुत सारे उपयोग होते हैं सेलकॉल HD के या किसी भी कैल्शियम टैबलेट के। अब अगर सेलकॉल HD टैबलेट के मैं साइड इफेक्ट की बात कर लूं तो वैसे कोई इसका मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये दवाएं नहीं होती, ये सप्लीमेंट होता है। तो किसी पुरुष में या महिला में हो सकता है इसको लेने के बाद उनको नोजिया की शिकायत हो, वॉमिटिंग की शिकायत हो, या उनके जो स्टमक है उसमें क्रैम्प्स की शिकायत हो सकता हो, या बॉडी पेन की शिकायत हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई शिकायत आपको लग रही है कि इससे मुझे ये गड़बड़ियां हो रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर की फिर सलाह लें। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हाइट बढ़ाने के लिए आप कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल मत करें। सेलकॉल HD का आप इस्तेमाल हाइट बढ़ाने के लिए ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर वो कैल्शियम की टैबलेट्स लेंगे या सेलकॉल HD लेंगे तो उनकी हाइट इंप्रूव होगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैल्शियम जब भी आप लोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आपकी मसल्स अच्छे से काम करेंगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके दांत मजबूत होंगे, पर आपकी हाइट जो है इससे नहीं बढ़ेगी। तो ये गलती आप मत करिए। तो फ्रेंड, सेलकॉल HD से संबंधित कुछ भी और जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।